फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना मैं खाना बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है लंच में आने वाले हैं। तो मेरा खाना बन गया है और ये वीडियो शूट करने से जस्ट 1 मिनट पहले मैं उनसे बात करी थी और उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटा और अभी आने में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, मतलब 2-2:30 बजे तक वो आएंगे। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जिस दिन मैं दोपहर में खाना थोड़ा सा लेट बनाती हूँ तो वो जल्दी आ जाते हैं, और जब जल्दी बनाती हूँ तो लेट आते हैं। खैर ये तो मेरा लगा ही रहता है, चाहे शाम हो चाहे दोपहर। तो अभी फ्रेंड्स ना 2 बच्चे खेल रहे थे, मतलब परी और एक और बच्चा था, वो खेल रहा था। मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ कि जब बच्चे घर में खेलते हैं तो क्या करते हैं। अभी तो आधा से ज़्यादा जो टॉयज़ है वो परी ने पूरा मतलब जो है वो अरेंज करके रख दिया है जगह पे, क्योंकि ना मैं उसको हमेशा सिखाती हूँ कि बेटा कभी भी आप टॉयज़ से खेलिए तो अपने टॉयज़ को जगह पे वापस रख दीजिए। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके स्कूल से मिला था, जो बुकलेट मिला, जो बुक का सेट होता है उसके अंदर ये था। तो इसमें पूरा है कि हाउ टू क्लीन योर रूम, तो मैं उसको हमेशा ये बताते रहती हूँ। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसने कैसे अपना पूरा रूम जो है, मतलब जो टॉयज़ है वो क्लीन कर लिया है। सारा टॉयज़ देख रहे हो, उसका 2 टॉयज़ है, मैं दोनों अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ, सॉरी बकेट में। और ये सारा टॉयज़ जो था, सारा मतलब दोनों बकेट का जो टॉय था वो यहाँ पे पूरा गिरा हुआ था, आप देख सकते हो। दुपट्टा भी है, मतलब जितना बच्चे से हुआ है उतना उसने पूरा टॉय जो है अरेंज कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सब तो मैंने उससे बोला कि बेटा छोड़ दो, क्योंकि बच्चे से नहीं होगा। और ये देखिए सोफ़ा जो है, सभी लोग जंपिंग कर रहे थे। तो परी ने मेरे से कहा कि मम्मा मैं कर दूँ सोफ़ा क्लीन, मैंने कहा नहीं बेटा रहने दीजिए, मैं सारा क्लीन कर दूँगी। ये देखिए बट। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने खाना वाना जो था सब बना लिया था, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो कूलर लेके आ गए थे। तो ये कूलर ना ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कूलर है और इसके अंदर मोटर भी काफ़ी छोटा सा होता है, इतना हल्का होता है ये। तो क्योंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने लास्ट के व्लॉग में कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और इवन हम लोग ना होली का जो पहला व्लॉग मैंने डाला था उस टाइम हम लोग मॉल में गए भी थे एसी देखने के लिए, बट हम लोग ने एसी देख तो लिया था लेकिन हम लोग ने लिया नहीं, मतलब हम लोग ने प्रेफर नहीं किया एसी लेना। हम लोग घर पे आए, हम लोग ने डिस्कस किया एक दूसरे से, फिर हमें लगा यार देखो चीज़ें लेने से नहीं होती है, एसी लेने को ले तो ले, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। और हमारा खुद का घर नहीं है, हम रेंट पे करते हैं, लाइक फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप कंज्यूम करते हो एसी तो उसका आता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने सोच के कहा कि नहीं, ऑलरेडी हमारे पास कूलर जो है हम उसी से काम चलाएंगे। आखिर इतने दिन से बिना एसी के ही हम लोग रह रहे हैं और हमें एसी की आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने जो था एसी का प्लान कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स। और हम लोग यहाँ पे अब खाने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाने में दोपहर में मोस्टली रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ था रोटी, दाल और गल के आलू की सब्ज़ी, गल का इन द सेंस कि नेनुआ हमारे साथ साइड में बोलते हैं, और ये दही वड़ा जो कि मैंने होली पे बनाया था, तो वो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। और फ्रेंड्स गर्मियाँ आ चुकी हैं, जितना हो सके मतलब हल्का खाना खाइए, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना मत खाइए, छाछ पीजिए, दही खाइए, मतलब जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। लाइक पैकेट वाली चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लाइक थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, ये सब की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे छाछ हो गया, आपका गन्ने का रस हो गया, नारियल पानी हो गया, फ्रूट जूस घर पे बना के पीजिए अगर हो सके, पॉसिबल हो तो। आपके शरीर को भी ठंडा रखेंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और एकदम हल्का खाना खाइए, ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाइए, क्योंकि गर्मियों में ना हमारे शरीर को खाना कम और पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए अपने आप को। तो हाइड्रेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो था खाना वाना खाने के बाद जो मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे जाने लगे थे वापस ऑफिस के लिए, वो सिर्फ खाना खाने ही आए थे। और यहाँ पे मैं और परी रील बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन बन नहीं पाया था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आपने ख़राब कर दिया मेरा रील, मैं आपको देख रही थी और आप चले गए थे। और उसके बाद ये देखिए जो हस्बैंड है उनको मैं बाय कर रही थी, तो वो मुझे कह रहे हैं कि कूलर आ गया ना, अब एंजॉय करो कूलर में। तो और फिर यहाँ पे वो घर चले गए, सॉरी ऑफिस चले गए थे। और अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो मेरा क्या है कि शाम को ना मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे रोटी सब्ज़ी जो दोपहर में मैंने बनाया था उसको खा के मैं चाय पीऊँगी। तो ऐसा हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा करते थे। कितने लोग हैं जो मेरे से इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, अगर कुछ स्नैक नहीं मिला तो जो दोपहर का खाना होता था,
स्पेशली इन द रोटी सब्ज़ी इस तरीके से खाता था। मैं तो ऐसा खाना बहुत खाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। और फिर फ्रेंड्स शाम को हम लोग यहाँ आ गए थे मार्केट घड़ा लेने के लिए। आप देख सकते हो गर्मी कितने परमान पे है गुजरात में कि कूलर भी आ गया, घड़ा भी शाम को हम लोग जाके लेकर आ गए। और यहाँ पे जो काका थे ना वो पानी भर के चेक करके दिखा रहे थे कि देखिए जो लीकेज है वो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ और इसलिए हम लोग घड़ा लेने के लिए गए थे और बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट सा हम लोगों ने घड़ा लिया था और ये हम लोगों को पड़ा था 200 रुपये का। तो आजकल आपको पता ही हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, है तो छोटा लेकिन इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग किया तो वो भी काफ़ी खूबसूरत था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक नेक्स्ट शॉप में आई थी। यहाँ पे मैं लेने आई थी कुछ और मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ कुछ और साथ में। तो ये बेडशीट आंटी ने मुझे दिखाया तो वो कह रही थी ना कि ये जो बेडशीट है ये रबड़ वाला है, जो आजकल आता है ना कि वो बॉर्डर वाले जो मैट्रेसेस आते हैं उस पर आप बिछा दो तो सिकुड़ता नहीं है कि कोई बैठा तो बार बार ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मतलब राजकोट में मेरे पास जो बेड है मतलब जो मैट्रेस है वो बॉर्डर वाला तो नहीं है, प्लेन वाला है, लेकिन ये मैंने लिया है अपने गांव के लिए। वहाँ पे जो हमारा गद्दा है वो ऐसा है, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, काम आएगा। और बहुत ही रिजनेबल रेट में दिया इन्होंने, इसलिए मैं इनका शॉप आपको दिखा रही थी। नागेश्वर में है इनका शॉप, 400 रुपये में, वो भी रबड़ वाला और 7x7 का साइज़ था। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मतलब होल सेल प्राइस में वो दे रहे थे तो इसलिए मैंने ले लिया। और मुझे कलर और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उसका। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी तो वो खाने लगे थे समोसा। और मैंने बेडशीट लेने में इतना ज़्यादा देर कर दी कि उन्होंने 2 समोसा ऑर्डर किया था, सॉरी 3, एक अपने लिए, एक परी के लिए और मेरे लिए। तो उन्होंने परी का भी खा लिया, अपना भी, और यहाँ पे मैं लास्ट में जो है वो बैठ के अकेले खा रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग घर जो थे वो आ गए थे और आने के बाद मैं बेडशीट यहाँ पे जो है इसको मैं देख रही थी अपने बेडशीट पे बिछा के। हालांकि मुझे पता था कि इस वाले गद्दे के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है मैं एक बार ट्राई करके देख रही थी कि अगर बड़ा हुआ तो मेरा जो गांव वाला बेड है वो इससे भी बड़ा है तो उस पर ये आ जाएगा, और अगर नहीं आया, इस पर नहीं आया तो फिर उस पर भी नहीं आएगा। तो इसमें ना ये लूज़ हो रहा था तो फिर उससे अंदाज़ा लगा लिया हम लोगों ने कि उस पर पक्का आ जाएगा। तो क्योंकि ये रबड़ वाला है ना तो इसमें थोड़ा इसको पकड़ना पड़ता है 2 साइड से। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो भी हेल्प करा रहे थे मेरी यहाँ पे, और वो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गुस्सा भी हो गए थे कि तुम क्यों ख़रीद ली, अभी थोड़ी गांव जाना है। तो मैंने कहा यार फिर ऐसा कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो फिर बाद में वैसा कलर या डिज़ाइन नहीं मिलता है तो लगता है अरे यार उस टाइम ही ले लिए होते। तो क्योंकि हमें 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद गाँव जाना ही है तो मैंने कहा कि चलो यार ले लेते हैं। और थोड़ा सा तो हस्बैंड लोगों का डांट बर्दाश्त करना पड़ता है, आखिर वो लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये देखिए, और ये बेडशीट ऐसी चीज़ है कि जो ख़राब तो होने वाला है नहीं, मतलब घर पे यूज़ होगा ही होगा, इसलिए मैंने ले लिया। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बिछा के दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो बेड है ना, मतलब मैट्रेस है, ये बॉर्डर वाला भी नहीं है और मतलब 5x6 का है, तो इसलिए इस पर ये ऐसा हो रहा था। लेकिन मेरा जो गांव वाला है ना वो 6x6 का है और बॉर्डर वाला है, तो उस पर ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। इसके साथ 2 पिलो भी, कवर भी आया है। तो ये सब काम करने के बाद फ्रेंड्स मैंने बेडशीट उठा के फोल्ड करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने मशीन में जो है वो कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि आज मैंने दोपहर में जो कपड़े हैं वो नहीं धुले थे। और कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी, आई थिंक मैं भूल जाती हूँ हाँ शायद आलू मटर की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही थी। और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी और हम लोग मैच भी देख रहे थे, क्योंकि अभी जितने दिन मैच चलेगा, लाइक IPL चलेगा, तो हम लोग ऐसे ही एंटरटेन होने वाले हैं। हम दोनों जो है मतलब मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मुझे मैच देखने का शौक़ है, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, पहले मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही ना मैं मैच, मतलब जब मुझे पता है कि हाँ ये क्रिकेट मैच है तो मुझे अच्छा लगता था देखना। और जब मैं कानपुर आई ना, अपने भाई लोग, तो मेरे दोनों भाई, एक छोटा वाला भाई तो मेरा क्रिकेट खेलता भी था, अकेडमी में वो जाता भी था, तो दोनों भाई लोग बहुत मैच देखते थे। और उनके साथ मैच देखते देखते मुझे बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं क्रिकेट में, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। वो बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को इंजॉय करने लगते हो तो उसके बारे में आपको जानना अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से मेरा क्रिकेट को लेकर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट देखना। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो खाना था यहाँ पे बन गया था, तो यहाँ पे मैं खाने बैठ गई हूँ। और हाँ, क्योंकि आजकल मोस्टली जो IPL है वो तो 7, साढ़े 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो खाना मेरा 9 बजे तक, 9:15 बजे तक बन जाता है। तो हम लोग का TV चलता ही रहता है, क्योंकि उस समय जो है, उस समय तक जो सेकेंड इनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाता है।
तो अभी तो जितने दिन मैच मतलब जितने महीने मैच चलेगा उतने महीने हम लोग टीवी देख के ही खाना खाएंगे। अदरवाइज़ मैं टीवी देखते समय खाना खाते समय जो है वो टीवी बंद कर देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स खाना खाते खाते ना जो था मेरा कपड़ा मशीन जो था साइकिल वो भी कंप्लीट हो गया था। तो मैंने लगे हाथों मतलब खाना खाने के बाद जो है वो कपड़े भी यहाँ पे सुखाने के लिए आ गई थी। और आप देख सकते हो ना आजकल ना दिन में कितनी भी गर्मी हो लेकिन जो शाम को इतनी ठंडी ठंडी इतनी प्यारी मतलब हवाएं चलती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हो मेरे जो कपड़े हैं कितने अच्छे से उड़ रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे ही शाम होता है ना मैं मच्छर मतलब जो अपना दरवाज़ा है वो बंद करके रखती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर आ जाता है। मतलब लगता है कि खोल के रखूँ यार हवाएं आ रही है, लेकिन जब खोल देती हूँ तो हवाएं के मतलब हवाओं के साथ जो है वो मच्छर भी जो है वो घर में है एंट्री कर लेते हैं। तो इसके वजह से मैं दरवाज़ा कोशिश करती हूँ कि बंद करके ही रखूँ। परी खेलती है तो कभी आती है जाती है, तो उसके वजह से मुझे मतलब है ना दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं बंद करके ही रखती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा जो कपड़ा था वो भी फोल्ड नहीं, वो भी मैंने पसार दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए अपना, क्योंकि खाने के बाद ना मैंने कहा कि पहले कपड़े जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि मशीन में जो कपड़े होते हैं वो स्पिन होते हैं। और अगर उसको देर करो ना सुखाने में पसारने में, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि मशीन पे धोने पे वैसे ही रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्पिन होने की वजह से। और अगर आप तुरंत नहीं उसको डालते हो तो और भी ज़्यादा रिंकल हो जाते हैं। तो खाना खा के मैंने डायरेक्ट जो है वो कपड़ा मैं पसारने चली गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ गई थी क्लीनिंग करने किचन में। और अभी जो मैच था वो अभी भी कंटिन्यू था, तो आज मेरा जो गैस था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे एक बार मैंने कॉलिन से एक बार मैंने नॉर्मल पानी से जो है वाइप किया, उसके बाद फिर मैंने कॉलिन से साफ़ किया। और अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दो ना या आलस कर दो कि अरे यार बाद में करेंगे, तो ना चिटचिटा हो जाता है, क्योंकि टाइल्स साफ़ करने के बाद जितना जल्दी सुंदर लगता है ना उतना जल्दी गंदा भी होता है। तो टाइल्स का जो केयर है वो बहुत करना होता है। और फ्रेंड्स उसके बाद ना ये सब काम करने के बाद मैं शाम को जो घड़ा लेकर आई थी ना उसको मैंने सीज़न किया था। तो सीज़न का मतलब होता है कि जब भी आप कोई मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हो ना, तो जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हो उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है सीज़न करने का। तो मैं यहाँ पे तो खाने के लिए तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन जो घड़ा मैं पानी के पर्पज़ से लेकर आई थी उसको भी सीज़न करते हैं। तो सीज़न का मतलब होता है कि जब भी आप कोई मिट्टी का बर्तन लाते हो ना, तो उसको स्पेशली मैं घड़े की यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो उसको फर्स्ट लाते ही आज ही ख़रीद के लाया उसमें पानी भर दिया और नेक्स्ट डे से यूज़ करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग बहुत ऐसा करते हैं ना, तो आपको पानी का टेस्ट भी आपको अजीब लगेगा, आप खुद ही बोलोगे यार कैसा टेस्ट आ रहा हो, और फिर आपको ना मज़ा भी नहीं आएगा। वो घड़ा है ना कुछ दिन के बाद पानी ठंडा करना बंद कर देता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप घड़ा लाते हो ना, तो पहले उसमें जो है वो आप पानी भर के रख दो रात भर के लिए ढक के, ऐसे ही उसको पीना नहीं है। फिर उस पानी को आपको डिस्कार्ड कर देना है। फिर जब उस पानी को डिस्कार्ड करोगे तो फिर से घड़े को जो है वो क्लीन करके फिर से उसमें पानी भरना है, और फिर सेकेंड टाइम भी उस पानी को डिस्कार्ड कर देना है। और ये जो आप पानी रखोगे ना, ये पूरे रात भर के लिए, पूरे दिन भर के लिए करना है ऐसा। जैसे रात में यहाँ पे मैंने भरा था तो उसको रात भर मैंने छोड़ दिया था, नेक्स्ट डे सुबह में फिर मैंने उस पानी को रिफ़िल किया, फिर पूरे सुबह पूरे दोपहर तक छोड़ दिया था, फिर मैंने शाम को भरा और फिर वो हम लोगों ने रात से कंज्यूम करना चालू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि घड़े का जो पानी है बहुत अच्छे से ठंडा भी होता है, और उसमें जो मिट्टी और राख का जो टेस्ट है ना वो चला जाता है, और आपका जो घड़ा है वो लॉन्ग टर्म तक ठंडा रखने की जो क्वालिटी है, कैपेसिटी, उसको होल्ड करता है। और ये देखिए यहाँ पे परी जो है मेरा शूट कर रही थी, तो मैं उससे यही बोल रही थी कि बेटा आ रहा है या नहीं, तो कह रही थी मम्मा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का ये व्लॉग। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, गर्मियाँ आ चुकी हैं ये पता चल जाएगा आपको मेरे इस व्लॉग से। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।